तो चांसेस आर कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपको पिछले कुछ टाइम के अंदर एक पेंगुइन वाली रील तो देखने को मिली ही होगी, जिसके अंदर एक पेंगुइन अपने पूरे ग्रुप से अलग होकर एक माउंटेन की तरफ जा रहा होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 70 किलोमीटर दूर जो है। एंड हर किसी को पता है कि वो एक सर्टेन डेथ की तरफ जा रहा है। एंड हर किसी का बस एक ही सवाल होता है कि ऐसा क्यों क्यों पेंगुइन उस 70 किलोमीटर दूर माउंटेन की तरफ जा रहा है। एंड मैंने भी जब ये रील पहली बार देखी थी तो मेरा रिएक्शन ये नहीं था। मेरा पहले रिएक्शन ये था कि मैंने कहीं रील देखी से लग रही है, मतलब जो भी मैं विजुअल देख रहा हूँ उसको मैंने पहले कहीं ना कहीं तो देख रखा है। एंड मैं सोच रहा हूँ फिर मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि ये जो आवाज है ये आवाज जानी पहचानी से लग रही है। एंड तभी मुझे रियलाइज होता है कि जो आवाज है वो जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हर्जॉग की आवाज है, जिनकी यही डॉक्यूमेंट्री मैं ऑलरेडी पहले देख चुका हूँ। एंड तभी मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा ये क्लिप जो है ये वर्नर हर्जॉग की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का ही एक क्लिप है। एंड वो सिर्फ जो 30 सेकंड की क्लिप है वो सभी को हिला के रख देती है, बिकॉज वो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर एंड हर किसी की फिलोसफी के ऊपर कि हम किस टाइप की लाइफ जी रहे हैं एंड किस लाइफ की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड क्या हम जो लाइफ जी रहे हैं उससे अलग बढ़ के कुछ अलग कर सकते हैं। वेल, अब आप उस रील को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं एंड आप किस तरीके से उस पेंगुइन को समझ रहे हैं वो आप ही के ऊपर है। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ वर्नर हर्जॉग के बारे में, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट फिल्म मेकर्स में से एक है। एंड सी, अगर आप में से कोई वर्नर हर्जॉग को जानता है या फिर आपको वर्नर हर्जॉग पसंद है तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना, बिकॉज जितने भी लोग वर्नर हर्जॉग को जानते हैं उनकी रिस्पेक्ट मेरे मन में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज मुझे आज तक सिर्फ एक ही इंसान मिला है जिसको वर्नर हर्जॉग के बारे में पता था एंड जो वर्नर हर्जॉग को पसंद भी करता था। तो बहुत ही रेयर होता है कि आपको ऐसा कोई इंसान मिले जिसको वर्नर हर्जॉग के बारे में पता भी हो एंड वो उसे पसंद भी करता हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वर्नर हर्जॉग है किस टाइप का इंसान। तो अगर आपको सिंपल सी भाषा के अंदर बताऊं तो पागल के भी जो परे जा चुका होता है वो इंसान वो है वर्नर हर्जॉग। वर्नर हर्जॉग एक जर्मन फिल्म मेकर है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई है एंड फिक्शनल फिल्म्स भी बनाई है, बट उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो अलग ही लेवल के ऊपर काम करी है। आई डोंट थिंक कि वर्नर हर्जॉग के लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज कोई भी बना रहा है। अब जितने भी लोग फिल्म स्कूल में जाते हैं उनको सिखाया जाता है कि फिल्म किस तरीके से लिखी जाती है, फिल्म किस तरीके से बनाई जाती है, बट वेल क्या आपको पता है कि वर्नर हर्जॉग का भी एक फिल्म स्कूल है जहां पे फोर्जरी सिखाई जाती है। वहां पे सिखाया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं, फॉर्ज कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं भी परमिशन लेने की जरूरत ना शूट करने के लिए, ताकि आप कहीं पे भी बिना किसी रुकावट के शूट कर सके। वहां पे सिखाया जाता है कि लॉक्स को कैसे तोड़ा जा सके ताकि आप शूट कर सके। एक बार वर्नर हर्जॉग इंटरव्यू दे रहे थे एंड वहीं पे उनको एयर गन आके लगती है एंड इंटरव्यू देते देते वो अपनी शर्ट को ऊपर करते हैं एंड वहां पे पूरा वुंड दिखाई देता है जहां पे उनको गन शॉट लगता है, बट उसके बावजूद भी हंसते हंसते इंटरव्यू दे ही जा रहे हैं। एंड मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी वर्नर हर्जॉग के बारे में ये है एंड इसको मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा के अंदर बताऊंगा। तो स्टोरी ये है एंड वर्नर हर्जॉग को एक दिन कॉल आता है उनकी फ्रेंड की तरफ से कि मैं मरने वाली हूँ एंड मुझसे मिलने आ जाओ फॉर द लास्ट टाइम। एंड वर्नर हर्जॉग अपनी फ्रेंड को क्या कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ एंड जब तक मैं आता नहीं मरना मत। तो उसके बाद होता गया, वर्नर हर्जॉग अपने घर से निकलते हैं बट ट्रेन नहीं लेते हैं, बस नहीं लेते हैं, कोई भी अदर व्हीकल नहीं लेते जाने के लिए। वो पैदल वॉक करना स्टार्ट करते हैं एंड उनको कुछ महीने लग जाते हैं अपनी फ्रेंड के घर पे पहुंचने के लिए बाय फुट। बट जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं वो रियलाइज करते हैं कि उनकी फ्रेंड जो थी वो कभी मरी नहीं है। वो तब से वेट करी होते हैं वर्नर हर्जॉग के आने का एंड उसके बाद वो उनसे मिलती है। एंड ऐसे ही क्रेजी स्टोरीज हैं वर्नर हर्जॉग के बारे में। एक बार उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला था कि अगर तुमने अपनी फिल्म कंप्लीट कर ली तो मैं शू खाऊंगा, एंड उन्होंने उसके बारे में अलग से एक फिल्म बना रखी है कि वर्नर हर्जॉग ईट्स द शू, जिसके अंदर वो अलग से एक शू को पकाते हैं एंड उसके बाद उस शू को खाते हैं। तो ऐसी कमाल की स्टोरीज है वर्नर हर्जॉग के बारे में, जिनके बारे में अगर मैंने बात करनी स्टार्ट भी कर दी तो मैं को पता नहीं कब तक मैं बात करता ही रहूंगा उनके बारे में। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है उसका नाम है ग्रिजली मैन। अब इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक इंसान की कहानी दिखाते हैं जो एक ग्रिजली बेयर को पालता है एंड उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है, बट एट द एंड उसके साथ एक डिजास्टर्स चीज होती है। अब इस फिल्म की एंडिंग के साथ शायद मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई खराब डॉक्यूमेंट्री है। आपको डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए एंड आपका एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा। वर्नर हर्जॉग की 2019 के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था फैमिली रोमांस LLC, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है जापान के अंदर की एक कंपनी की जहां पर लोगों को हायर करा जा सकता है अपने फैमिली मेंबर्स की तरह इंपर्सनेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बेटा नहीं है तो आप इस कंपनी को हायर कर सकते हैं एंड वो एक एक्टर को भेजेंगे जो आपका बेटा बनने की एक्टिंग करेगा एंड पूरा आपके बेटे को इंपर्सनेट करेगा। एंड इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जापान के अंदर कितनी लोनलीनेस बढ़ती जा रही है इसके बारे में बताया गया है। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी फायरबॉल्स के नाम से जो 2020 के अंदर रिलीज करी गई थी, जिसके अंदर मीटियोर शार्स के बारे में बात करी गई थी एंड वो किस तरीके से ह्यूमैनिटी को डिफाइन कर रही है उसके बारे में बात करी गई थी। तो आप वो भी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। इनकी एक डॉक्यूमेंट्री लास ऑफ फेयर के नाम से, जिसके अंदर एक आइलैंड की कहानी दिखाई गई है जहां पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसकी वजह से उस आइलैंड के जितने भी लोग होते हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए कहा जाता है। इनफैक्ट जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन होता है उस आइलैंड के जितने भी लोग होते हैं वहां से इवैक्यूएट कर जाते हैं सिवाय कुछ रेजिडेंट्स के। एंड वर्नर हर्जॉग उसी से बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि इन्हीं के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो वो भी उसी आइलैंड के ऊपर जाते हैं एंड वो जो बचे कुछ रेजिडेंट्स हैं उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। एंड वही वर्नर हर्जॉग की डॉक्यूमेंट्रीज ऑलमोस्ट सारी क्रेजी होती है। इनफैक्ट वर्नर हर्जॉग की जो पर्सनल स्टोरीज है वो भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी होती है। अब मैं इनके बारे में बात करना अगर स्टार्ट कर दूं तो मैं करता ही रहूंगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाता रहूंगा आने वाले टाइम के अंदर। बट अभी के लिए
आप अगर देखना चाहते हैं तो वर्नर हर्जॉग की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। आपको कुछ यूट्यूब के ऊपर फ्री में मिल जाएंगी या फिर कुछ आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएंगी, बट आपको जरूर देखना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज ही नहीं, आपको वर्नर हर्जॉग के इंटरव्यूज भी देखने चाहिए एंड किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं उसको भी देखना चाहिए। वर्नर हर्जॉग बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते हैं बुक रीडिंग को एज वेल एज हर जगह चल के जाने को। एंड उनका एक कोट भी है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, द वर्ल्ड रिवील्स टू दोज हु वॉक ऑन फुट। एंड आई जस्ट रियली विश कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो वर्नर हर्जॉग की लाइफ की तरफ। एंड आपको वर्नर हर्जॉग के बारे में हर चीज पढ़नी चाहिए, हर चीज देखनी चाहिए। एंड अगर आप वर्नर हर्जॉग के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं एंड आपको वर्नर हर्जॉग कैसे भी इंसान लगते हैं, नीचे कमेंट्स के अंदर आके जरूर बताना। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन, बाय।